आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। प्रश्न है, बाह्य निषेचन तथा आंतरिक निषेचन का क्या अर्थ है? पर निषेचन तथा स्व निषेचन में क्या अंतर है? इनमें से कौन ज्यादा लाभदायक है? तो चलिए सबसे पहले जानते हैं बाह्य निषेचन और आंतरिक निषेचन क्या होते हैं। तो बाह्य निषेचन, बाह्य निषेचन, बाह्य निषेचन क्या होता है? तो यहाँ पर जब हम देखेंगे कि निषेचन किसी दो जंतुओं के बीच शरीर के बाहर हो, तो जब निषेचन शरीर के बाहर होता है, शरीर के अंदर नहीं होता, तो उसे हम कहते हैं क्या? हम कहते हैं बाह्य निषेचन। जैसा कि बाह्य बता रहा है बाहर, तो निषेचन जब शरीर के बाहर हो तो उसे हम कहते हैं बाह्य निषेचन। और इस प्रकार का निषेचन हम उभयचरों में देखते हैं। तो उभयचरों में क्या होता है कि यहाँ पर शुक्राणु नर अपने पानी में भेज देता है और अंडाणु मादा अपने पानी में भेज देता है, और वहां पर जल में ही इनका निषेचन होता है, या यहाँ पर अंडे और शुक्राणु निषेचित करते हैं, तो उसे बाह्य निषेचन कहते हैं। आंतरिक निषेचन क्या होता है, चलिए ये भी जान लेते हैं। तो आंतरिक, जैसा कि शब्द ही बता रहा है, अंदर, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि जो निषेचन होगा या निषेचन का कार्य होगा वह शरीर के अंदर होगा। तो जब निषेचन शरीर के अंदर हो तो उसे हम क्या कहेंगे? उसे हम कहेंगे आंतरिक निषेचन। और इस प्रकार का निषेचन हम स्तनधारी, रेप्टिलिया वगैरह में देखते हैं। तो स्तनधारियों में आपको ये निषेचन देखने को मिलता है। तो ये हो गए बाह्य निषेचन और आंतरिक निषेचन। बात करते हैं पर निषेचन और स्व निषेचन की। सबसे पहले इनके बीच अंतर जानेंगे कि ये जो पर निषेचन होता है ये क्या होता है। जो पर निषेचन है, यहाँ पर आप देखेंगे कि एक जो होगा, एक प्राणी होगा, एक जीव होगा, जिसके क्या होंगे? नर होंगे, और ये नर बना रहे होंगे शुक्राणु। और उसी समय हम देखेंगे कि एक मादा होगी, तो यहाँ पर एक दूसरी मादा होगी, और ये मादा जो होगी वह बना रही होगी अंडाणु। और फिर हम देखेंगे कि इनके बीच निषेचन होता है। तो इनके बीच जब निषेचन हो, जब दो अलग अलग जातियों के बीच, जब दो अलग अलग प्राणियों के बीच निषेचन होता है या जीवों के बीच निषेचन होता है, तो उसे हम कहते हैं पर निषेचन। तो मतलब दो अलग अलग जीवों के बीच होने वाले निषेचन को पर निषेचन कहा जाता है। दो अलग जीवों के बीच। जबकि हम देखेंगे कहां पर? हम देखेंगे स्व निषेचन में। स्व निषेचन क्या है, चलिए ये भी जानते हैं। तो स्व निषेचन, हम स्व निषेचन में देखेंगे कि केवल एक ही जीव होगा, और एक ही जीव क्या करेगा? एक ही जीव होगा, और इस जीव में हम देखेंगे कि वहां पर ही आपके शुक्राणु पाए जाएंगे, और उसी में पाए जाएंगे अंडाणु भी। तो ऐसे जीव जिनमें शुक्राणु और अंडाणु दोनों एक ही शरीर में पाए जाएं, उनको हम कहते हैं द्विलिंगी जीव। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि जो द्विलिंगी जीव होंगे उनमें शुक्राणु और अंडाणु दोनों होंगे, और उनमें निषेचन आपस में ही हो जाएगा। मतलब वहीं से शुक्राणु निकलेंगे और वहीं से अंडाणु निकलेंगे, और इनके बीच निषेचन हो जाएगा। इस प्रकार का निषेचन कहलाता है स्व निषेचन, जो कि हम देखते हैं कुछ प्रारंभिक जीवों में, जैसे कि लिवर फ्लूक या प्लैटीहेल्मिन्थीस के दूसरे सदस्य। तो लिवर फ्लूक में हम इस प्रकार का निषेचन देखते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हम देखेंगे कि जीव जो होते हैं वह द्विलिंगी होते हैं, उनमें शुक्राणु भी पाए जाते हैं और अंडाणु भी पाए जाते हैं, जिसके कारण वह निषेचन अपने आप में ही कर लेते हैं, स्व निषेचन कहलाता है। इसके अतिरिक्त हम टीनिया में भी यही देखेंगे।
टीनिया में भी यहाँ पर क्या होता है, ये द्विलिंगी जीव होते हैं। तो ये हो गए परनिषेचन और स्वनिषेचन। अब जानेंगे कि परनिषेचन और स्वनिषेचन में कौन ज्यादा लाभदायक है या कौन अधिक लाभदायक है। तो यहाँ पर परनिषेचन और स्वनिषेचन में कौन अधिक लाभदायक होगा, चलिए ये जानते हैं। तो यहाँ पर जो पर निषेचन होता है, हम देखते हैं कि वहां पर दो अलग अलग जीवों के बीच निषेचन होता है। और जब दो अलग जीवों के बीच हम निषेचन देखते हैं तो वहां पर क्या होता है कि दो जीवों के बीच डीएनए क्या होता है, एक जगह से दूसरी जगह जाता है, या हम कहेंगे कि डीएनए स्थानांतरण होता है। तो जब डीएनए स्थानांतरण होता है उससे हमें जो जाति मिलती है उसमें बहुत सारी विविधताएं पाई जाती हैं। तो हम कहेंगे कि जो आपका पर निषेचन होता है उससे हमें जीवों में जीनी विविधताएं देखने को मिलती हैं, और इन जीनी विविधताओं के कारण ही आपके नए जीव बन पाते हैं। तो इसी के कारण हमारे नए जीव बन पाएंगे, जीनी विविधताओं के कारण नई आपकी जातियां बन पाती हैं। तो इस कारण जो पर निषेचन होता है वह अधिक लाभदायक होगा। पर निषेचन अधिक लाभदायक होगा। तो कौन सा निषेचन अधिक लाभदायक होगा, पर निषेचन, क्योंकि यहाँ पर दो अलग अलग जीवों के बीच निषेचन होता है जिससे नए डीएनए बनते हैं, नए जीन बनते हैं, और नए जीन से नए जीव बनते हैं। यहाँ पर इवोल्यूशन के लिए ये बहुत अधिक लाभदायक होगा। जबकि जो स्वनिषेचन होता है वहां पर एक ही जीव के बीच निषेचन होता है जिससे क्या होता है, होमोजाइगोसिटी। यहाँ पर जो निषेचन होता है उससे होमोजाइगोसिटी बनती है, और जब होमोजाइगोसिटी बनेगी तो वहां पर बहुत सारे जीन होते हैं जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित होते रहते हैं, जिसके कारण बीमारियां भी आ सकती हैं। तो ये जो होमोजाइगोसिटी होती है इसके कारण बहुत सारी जीनी बीमारियां जो होती हैं वह एक कुल में बढ़ती रहती हैं, आगे चली जाती रहती हैं। तो स्वनिषेचन से अधिक पर निषेचन लाभदायक होता है। आशा करते हैं आपको प्रश्न का उत्तर मिल गया होगा। धन्यवाद। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, जेईई मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज़्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।